एक गांव में 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ ने सोचा कल मेरा बेटा मेले में जाएगा, उसके पास 10 रुपए तो हो। ये सोचकर माँ ने खेतों में काम करके शाम तक पैसे ले आई। बेटा स्कूल से आकर बोला खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ, कल मेले में जाना है। सुबह माँ से बोला मैं नहाने जाता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। माँ ने रोटी बनाई, दूध अभी चूल्हे पर था। माँ ने देखा बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया। माँ का हाथ जल गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा मेले में क्या देखा, 10 रुपए का कुछ खाया कि नहीं? बेटा बोला माँ आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आई तो इस कंजूस आदमी ने बोला प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन। एक आदमी हमेशा दुखी रहता था। जब भी कोई बात हो जाती वो घंटों उसी बात के बारे में सोचता रहता था। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला महाराज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। कोई बात हो जाए तो बार बार वही सोचता रहता हूँ, अब तो मुझे नींद भी नहीं आती, क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले कल सुबह नदी के किनारे आ जाना, इस चीज का तुम्हें पक्का इलाज बता दूंगा। अगले दिन वो आदमी नदी किनारे पहुंचा। संत ने उसे कटोरा दिया और कहा इस कटोरे को पूरा भरकर नदी के उस पार तक ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आदमी बहुत सावधानी से चलने लगा। रास्ते में किसी ने उसे टोका, किसी ने हंसकर कहा ये क्या कर रहे हो, पर वो नहीं रुका, ना पलटा। उसका पूरा ध्यान बस उस कटोरे पर था। जब वो नदी पार कर चुका था तो संत ने पूछा रास्ते में किस किस को देखा। एक बार जंगल में बहुत तेज बाढ़ आई, तब डूबता हुआ बिच्छू मेंढक से बोला प्लीज मुझे बचा लो, अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। मेंढक बोला भाई तू बिच्छू है, तू मेरी पीठ पर बैठा तो मुझे ही डंक मारेगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। बिच्छू आंखों में आंसू लेकर बोला भाई भरोसा तो कर, भला मैं तुझे क्यों डंक मारूंगा, तू तो मेरी जान बचा रहा है, और अगर मैं तेरे को डंक मारूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक को दया आ गई और लगा कि बात तो सही है, अगर ये डंक मारेगा तो ये भी तो डूब जाएगा। उसने भरोसा करके बिच्छू को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को जोर से डंक मारा। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा भाई तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तेरे पे भरोसा किया था और अब तू भी तो मेरे साथ डूब जाएगा। बिच्छू बोला भाई क्या करूं, आदत से लाचार, यही तो मेरा नेचर है।